नमस्कार। मेरे चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है नाग और कौवे। दो कौवों ने एक विशाल बरगद के वृक्ष पर एक बहुत ही सुंदर घोंसला बनाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि उस वृक्ष की कोठर में एक काला नाग रहता था। जब भी कौवी घोंसले में अंडे देती, नाग ऊपर आता और उन अंडों को खा जाता। कौवे असहाय भाव से देखते रह जाते, पर कुछ कर नहीं पाते। शोकाकुल कौवा अपने मित्र सियार के पास मदद की आशा से पहुंचा। वह पास में ही रहता था। उसने सियार को अपनी सारी व्यथा सुना दी। सियार ने कौवों को शाश्वत करते हुए कहा, हम बुद्धि का प्रयोग करके शक्तिशाली दुश्मनों को भी परास्त कर सकते हैं। मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस नाग से छुटकारा पा सकते हैं। कौवों को सियार का प्रस्ताव पसंद आया। अगले दिन कौवा शहर की तरफ उड़ गया। उसने देखा रानी और दासियाँ नदी में स्नान कर रही है। तभी कौवे ने देखा कि रानी के गहने नदी किनारे पड़े हुए हैं। वह जमीन की तरफ मुड़ा और झपटा मारकर मोतियों का एक हार ले उड़ा। दासियों ने जब कौवे को हार चुराते हुए देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया। शोर सुनकर सभी सैनिक उस स्थान पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक कौवा मोतियों का हार अपनी चोंच में दबाकर दूर उड़ा जा रहा है। उन्होंने लाठियाँ और पत्थर उड़ाए और कौवे को निशाना बनाकर फेंक दिए, पर सावधान कौवे ने बहुत सरलता से उनको छका दिया। वह जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रहा था ताकि सैनिक उसके पीछे पीछे जंगल में अंदर तक आ जाए। कौवा उड़ते हुए उस पेड़ तक आया और हार उस कोटर में गिरा दिया जहाँ वह नाग आराम कर रहा था। फिर वो कौवा उसी पेड़ की डाली के ऊपर बैठकर जोर जोर से काव काव करने लगा ताकि सैनिकों का ध्यान उस तरफ खींच सके। कौवे के कर्कश शोर को सुनकर नाग कोटर से बाहर निकल आया और हार को देखकर चौंक गया। जब सैनिकों ने उस हार को उठाने की कोशिश की, तब वह काला नाग फुंकार कर उन्हें डसने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सैनिकों ने लाठी और पत्थर की मदद से नाग को मार डाला। नाग को मारकर वे सैनिक हार लेकर लौट गए। कौवे ने सियार को उसकी योजना के लिए धन्यवाद दिया। नैतिक शिक्षा: योजना बनाकर किसी भी शक्तिशाली शत्रु को परास्त किया जा सकता है। अगर आप ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो सुनने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ।